अब मैं बात करने वाला हूँ विजन 2050 के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगी? हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन की व्याख्या में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारा सोने की चिड़िया से तात्पर्य उस भारत के उस दौरान के सोने से नहीं है। यहाँ पर भारत में सोने की चिड़िया का मतलब उस दौरान जो भारत में सुख थी, समृद्धि थी, शांति थी, वो उन चीज़ों से है इत्यादि। मतलब इन द सेंस जो भी चीज़ें उस समय थी उन सब सारे के सारे चीज़ें भारत में फिर से आएँ। चाहे वो पहले के समय में लोगों के पास ना हो कोई चीज़ तो लोगों का सहारा बन के खड़े होना, आज भी लोग खड़े होते हैं लेकिन आज कैमरे के साथ खड़े होते हैं। फिलहाल तब कैमरा नहीं था तो ये यहाँ पे कोई मत कहिएगा कि तब कैमरा नहीं था, नहीं तो तब भी कैमरे के साथ खड़े होते। अगर तब भी लोग कैमरे के साथ खड़े होते ना तो भारत जो लेवल, जो नाम, जो तमगा उस समय भारत को प्राप्त था वो तमगा आज भी प्राप्त ना होता। हमारा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन है कि भारत में वो सुख, वो समृद्धि, वो शांति लाने का मतलब है कि आप मैं के रूप में काम मत कीजिए, आपके रूप में काम मत कीजिए, मैं और आपसे मिलकर हम के रूप में काम कीजिए। जो भी आपके बगल में जो भी परेशान हो, जो भी जैसा आदमी हो, उसको अगर समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं तो उनकी समस्याओं को सॉल्व कीजिए। नहीं कर सकते हो तो समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आपका प्रयास करना ही उसको एक परछाई के रूप में सहायता प्राप्त होता हुआ उसे दिखेगा। तो भारत में ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। और जो भारत में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं सुख, समृद्धि, शांति को लेके, पहले भारत में उतनी समस्याएं नहीं होती थी और जो कि आज ये समस्याएं, जितनी भी समस्याएं आज आपको भारत में दिख रही हैं, सारी की सारी मैन मेड समस्याएं हैं। उस मैन मेड समस्याओं को ख़त्म करने वाला, अगर समस्याएं मैन मेड है तो समस्याओं को ख़त्म भी आदमी ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि बहुत, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ कि भारत में आज किस दिन, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा आर्मी शहीद हो जाएगा नहीं पता है। लेकिन इसका अपोजिट अगर मैं इजराइल की बात करूं तो एक आर्मी भी शहीद हो जाता है तो पूरा इजराइल शांति से नहीं बैठता है जब तक उस आदमी का बदला या फिर उस आदमी के बदले उसकी शांति, मतलब जो भाई या फिर जो फादर या फिर जो भी शहीद हुआ हो, उसके घर को इस बात का सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि जिन्होंने उनको ये प्रताड़ना दी उनका बदला मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पर बहुत ही लोग आ जाएंगे, बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग आ जाएंगे कि अगर ऐसा आप कह रहे हो, अगर ऐसा करना है तो आँख के बदले आँख लेना शुरू कर दें हम, तो पूरे भारत में तो फिर आँख ही ना रहेगा, सबके सब अंधे हो जाएंगे। अब हमारी बात को समझिए, आँख के बदले आँख उनकी नहीं ली जा रही है। हम कलाम और कसाब, अब्दुल कलाम जी और कसाब में तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे ना। तो मैं कसाब की आँख लेने की बात कर रहा हूँ और कलाम जी को फूल और माला पहनाने की बात कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि कुछ आर्मी शहीद हो जाएं या फिर जो भी लोग हों, जब शहीद हो जाते हैं तो भारत में जो मानव जीवन मूल्य जो बढ़ाने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर हर गली में, चाहे जहाँ देखिए आप, कहीं ना कहीं एक दो, मतलब क्षेत्र में एक दो न्यूज़ मिल ही जाता है कि यहाँ से पार्टिकुलर टाइम पे किसी समय में एक आर्मी शहीद हुआ था। क्या हम उनको पैसा तो दे देते हैं, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता है जिस पैसा हम दे दिए, जितना कीमत उनको लगा के दे दिए, क्या हम एक भाई रिटर्न कर सकते हैं? क्या हम एक किसी लेडी का एक हम हस्बैंड रिटर्न कर सकते हैं? क्या किसी बाप का एक बेटा रिटर्न कर सकते हैं? क्या किसी उस माँ का वो बेटा जो इकलौता था, जिसको माँ बुलाता था, वो माँ शब्द सुन पाएगी अपने इकलौते बेटे से? पूरा यूथ खड़ा हो जाए तो वो सुन तो सकती हैं। लेकिन ये मानव जीवन मूल्य बढ़ाने के लिए हमको और पूरे देश को एक निवेदन, पूरे देश के युवाओं को एक निवेदन सरकार के पास पहुंचाना पड़ेगा कि जो ये भारत में एक कुत्ते जैसे जो, मतलब एक कुत्तों, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे मैं कुत्तों का जो सीजन होता है ना, वो कुत्ते जो होते हैं सीजन में तो 10-12 पैदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हालात है जो जनसंख्या धीरे धीरे ग्रो कर रही है। जनसंख्या का ये हालात है कि अगर इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जाए तो मानव जीवन मूल्य की धरती, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जनसंख्या का बढ़ना और मानव जीवन मूल्य का घटना, ये जनसंख्या बढ़ता जाएगा, मानव जीवन मूल्य घटता जाएगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जनसंख्या, मानव जीवन मूल्य में बढ़े, जनसंख्या भी बढ़ती जाए, क्योंकि आज के समय में पॉपुलेशन ऐसा है। तो जनसंख्या नियंत्रण लाने पर इतना विचार विमर्श क्यों हो रहा है? मतलब आता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, और इम्प्लीमेंट हो जाए तो कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं हो पाता है। तो हमारा मतलब बस इतना है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मानव जीवन मूल्य को बढ़ाने के लिए जो भी नियम और कानून आए उसको इम्प्लीमेंट 100% की जाए। 100% इन द सेंस उन आदमियों के लिए नहीं जो कि
लेवल पर हैं, 100% इन द सेंस कि सभी के लेवल पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी आम आदमी के लिए वो चीज़ें लागू हो जाती हैं और कोई बड़ा हो तो उसके लिए लागू ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे नियम कानून जो हैं वो अगर वो अमीर है तो उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कोई गरीब है तो उसका रिजल्ट ही आते आते ज़िंदगी बीत जाती है। तो क्यों ना जज भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही, सब कुछ, तो क्यों ऐसा होता है कि किसी एक का रिजल्ट पहले और किसी एक का रिजल्ट बाद में? क्या आप फंडामेंटल राइट्स देने के बाद फंडामेंटल ड्यूटी को निभाना भूल गए? मैं फंडामेंटल राइट्स को अगर सबके पास है तो जो राइट्स मिला है उसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आती हैं। तो जो सरकार है, सरकार का भी ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा तो है नहीं कि सरकार के लिए नहीं है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा तो है नहीं कि जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो फिर नियम कानून आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, उनके लिए नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है कि दोनों में डिवाइडेशन हो जाता है, दोनों में अलग अलग लेवल के काम होते हैं? हमारा एक सभी से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसा कानून लाया जाए और ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाए विद इन अ ईयर। तब जाके हम विजन 2050 के थीम में अपने 10वें प्रश्न के करीब पहुंच पाएंगे। और जो 10 प्रश्न थे, इस 9 का उत्तर 9 प्रश्न पे अगर बेहतरीन तरीके से काम किया जाए तो विजन 2050 के 10वें प्रश्न पर हम बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं और भारत को एक विकासशील से विकसित देश बना सकते हैं। भारत को एक फिर से उस सोने की चिड़िया के लेवल का सुख, शांति और समृद्धि इत्यादि दिला सकते हैं। जय हिंद।